पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सीसेट डे 46 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 जो यूपीएससी सीसेट 2023 में पूछा गया है। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और ये सीरीज हमारी एंड हो रही है जिसमें 50 क्वेश्चन चैलेंज थे, जिसमें 50 क्वेश्चन जो यूपीएससी सीसेट में केवल क्वांट और रीजनिंग से पूछे गए हैं वो कराए गए हैं। आप वीडियो सारी देखिए जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो और 2024 में आपका सीसेट क्लियर हो। आइए बिना देर किए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में हमसे बोला गया है ए बी एंड सी डी आर 2 डिजिट नंबर्स। ए बी और सी डी जो हैं वो 2 डिजिट के नंबर्स हैं। मल्टीप्लाइंग ए बी एंड सी डी रिजल्ट इज ए 3 डिजिट नंबर डी ई एफ। एडिंग डी ई एफ to the another 3 digit number GHI results in 975. Further, A, B, C, D, E, F, G, H, I are the distinct digits. If E equals to 0, F equals to 8, then what is the value of A plus B plus C? दो वैल्यूज दी हैं, दो वैल्यूज से अब हमें बाकी की वैल्यूज फाइनल करनी है। वो क्या क्या है? E 0 दिया है और F 8 दिया है। अब मैं आपसे बोलूं कि 8 में क्या जोड़ें कि ये डिजिट 5 मिले, तो मैंने कहा एक जोड़ो तो 9 मिलेगी, दो जोड़ोगे 10 मिलेगी, तीन जोड़ोगे 11 मिलेगी, चार जोड़ोगे 12 मिलेगी, पाँच जोड़ोगे 13 मिलेगी, छः जोड़ोगे 14, सात जोड़ोगे 15। तो 8 में 7 ही जोड़ना पड़ेगा तभी 15 मिलेगा। तो ये आई की वैल्यू 7 हो गई। जब आई की वैल्यू 7 हो गई तो 15 में मतलब एक कैरी फॉरवर्ड हासिल आ जाएगी। ए बी और सी डी दो अंकों की संख्याएं हैं, दो अंक वाली। ए बी और सी डी को गुणनफल 3 अंकों की संख्या डी ई एफ है, ये गुणनफल है, ये एडिशन है। डी ई एफ को अन्य 3 अंकों की संख्या जी एच आई में जोड़ने पर 975 मिलता है। साथ ही ए बी सी डी ई एफ जी एच आई भिन्न अंक है। ई बराबर 0 एंड एफ इक्वल टू 8, तो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? क्लियर हो गया। ये एफ 8 दिया है। 8 में क्या जोड़ें कि यूनिट डिजिट 5 हो जाए, तो बोलेंगे हम 7 जोड़ना पड़ेगा तभी 15 बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 8 में कुछ जोड़ें और केवल 5 ही मिले, मतलब कोई भी कैरी फॉरवर्ड ना मिले, हमें कैरी फॉरवर्ड आना ही पड़ेगा। अब देखिए 1 + 0 + ई की वैल्यू तो 0 थी, ई की वैल्यू 0 है। 1 + 0 + h, 1 + 0 + h = 7 है। अब कुछ लोगों के दिमाग में फिर से वही घूम रहा है कि ये 17 हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये 17 है तो ये 16 होना पड़ेगा तभी ये 17 आएगा। बट हमें बोला है कि डिस्टिंक्ट डिजिट हैं ए बी सी डी ई एफ जी, तो इसका मतलब ये 17 नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? जब ये 17 नहीं होगा तो एच की वैल्यू 6 होनी पड़ेगी, तभी 6 और एक साथ आएगा। तो एच की वैल्यू 6 आ गई, एच की 6 आ गई, आई की 7 आ गई। क्लियर है। अब हम पीछे अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम देखते हैं कि डी 08 हो गया, डिवाइड बाई जी एच आई। एच कितना है? एच की वैल्यू कितनी है? 6, इसकी वैल्यू 7, 975। देखो यहाँ तक सब कुछ फॉलो हो रहा है। 8 7 15, एक हासिल, 6 और एक 7। इसका मतलब डी प्लस जी जो है वो 9 है। तो डी और जी क्या हो सकते हैं? 5 और 4 हो सकते हैं, 4 और 5। बहुत सारे लोगों को फिर से डाउट आया कि भाई 7 और 2 क्यों नहीं लिया, या 3 और 6 क्यों नहीं लिया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्टिंक्ट डिजिट है। डिस्टिंक्ट डिजिट में 6 ऑलरेडी हमारा ऑक्यूपाई हो चुका है, किसके साथ? एच के साथ। और 7 ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है आई के साथ। तो इसीलिए हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो अभी हमने क्या किया, हमें ये पता चल गया हमारे पास डी ई एफ और जी एच आई इनको मिला के 0 4 5 6 7 8 ये सारी डिजिट्स यूज हो गई हैं। कैसे? 4 और 5 इनमें से दो यूज हो गई, 6 7 8 हमने ये वाली यूज कर ली, जी एच आई वाली, और 9 ऑलरेडी इसमें आंसर में दिया बट कोई डिजिट नहीं है। तो हमारे पास अभी जो डिजिट्स अवेलेबल हैं वो डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल ए बी सी के लिए, मतलब है 1 2 3 और 9। आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले सारे ऑप्शंस देख लो। अगर 9 में इनमें से अगर ए बी सी सेलेक्ट करना है, ए बी और सी, तो अगर 9 को कंसीडर करेंगे तो कोई भी अगर ए बी सी का सम निकालेंगे तो 2 डिजिट का आएगा। जैसे 9 2 3 ले लिया तो 9 और 3 12 और 2 14। अगर 9 1 2 लेंगे तो क्या होगा? 9 और 2 11 1 12। अगर मान लो 9 1 3 लेंगे तो 9 और 1 10 और 13। ऐसे ऑप्शंस ही नहीं है हमारे पास, केवल सिंगल डिजिट के ऑप्शंस हैं। तो हमें ये पता चल गया कि 9 को कंसीडर नहीं करना है।
9 को कंसीडर नहीं करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा, 6। बट मैं आपको आगे इसमें करके बताता हूँ, इसका आंसर तो निकाल लिया हमने यहीं। अब देखिए क्या है, जैसे ए बी इंटू सी डी, डी हमें कितना निकल के आया था, डी की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, डी की वैल्यू या तो 4 है या 5 है, तो दो केस बन गए, ए बी सी डी, डी इक्वल्स टू 5। दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है डी ई एफ, डी ई एफ, डी हमने कितना लिया 4, ई कितना है 0, एफ कितना है, एफ है 8, क्वेश्चन में अभी दिया था ना एफ 8, ये कितना है डी ई एफ 508, ये डी की वैल्यू है, यही डी की वैल्यू यहाँ है। अब मैं फिर से आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, क्या 5 में किसी चीज़ बी का मल्टीप्लाई करके, किसी डिजिट का मल्टीप्लाई करके कभी 8 आएगा, 5 के पहाड़े में कभी 8 आएगा ही नहीं यूनिट डिजिट, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला, अब 4 के पहाड़े में अगर 8 लाना है यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करके, तो ये भी फिक्स हो गया कि B2 होगा। तो हमारे पास ये फिक्स हो गया ए बी, मतलब A2C4 डिवाइड मल्टीप्लाई करके आ रहा है 408। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, 1 और 2, वो 1 और 3, क्या क्या बचे हैं, 1 और 3। तो या तो A1 हो सकता है या 3 हो सकता है, C1 और 3 हो सकता है। तो मैंने देखा, अगर आप 12 × 34 कर लो, पहला ऑप्शन है, मतलब A को 1 मान लो और C को 3, या दूसरा ऑप्शन ये है कि A को 3 मान लो और B को 4 मान लो, वो C को 1 मान लो। तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 34 को, तो कितना निकल के आएगा 408। और दूसरा हमारा जो ऑप्शन है 32 × 14 करेंगे तो निकल के आएगा 448। बट हमारे क्वेश्चन में जो डेटा दिया है वो कितना दिया है 408, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 12 × 34। मतलब अगर हम 12 × 34 करेंगे तो निकल के आएगा 408। ये किस किस की वैल्यू है, ए बी सी डी। और यदि ये किसकी वैल्यू है, डी ई एफ। यदि 408 में अगर हम 505 कितना, सॉरी 567, अगर 567 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 975 आ जाएगा, ऐड कर देंगे, यही डी ई एफ है, ये जी एच आई है। कुल मिला के ये था, हमें ये पजल सॉल्व करना था कि देखो 8 7 15, 6 और 1 7, 5 4 9, 12 × 34 करोगे तो 12 × 34 निकल के आएगा 408। यहाँ पे देखो ये डी कॉमन है, ये डी कॉमन है, यहाँ पे 9 डिजिट का यूज नहीं होगा, 9 डिजिट का यूज नहीं हो रहा है, ये हमें क्लियर हो गया पूरे में, क्लियर है। वैसे तो हम यहीं पे ऑप्शन से काट दिया हमने, क्योंकि अगर ए बी सी में से कोई सी एक डिजिट 9 हम ले लेते, सपोज मैंने आपको 3 केस बताए थे, जैसे एक बार दोबारा बताता हूँ, जैसे यहाँ पे मुझे पता चल गया ए बी सी या तो 19 हो सकता है या 1 2 3। तो मैंने कहा अगर ए बी सी का सम निकालना है तो मेरे पास 9 अगर मैंने कंसीडर कर ली कोई एक डिजिट ए बी सी में से, तो 1 2 2 3 और 1 3। तो 9 2 11 1 12, 9 3 12 और 2 14, 9 और 1 10 3 13। तो 12 13 14 सम ऑफ डिजिट के ऑप्शंस में ही नहीं है। तो यानी इसका मतलब हमें पता है कि 9 सबसे देखो, और 9 ऑप्शंस में ही नहीं है, ऑप्शंस में क्या है 6 7 8 9। तो हमें ये क्लियर हो गया कि हमें ये सब चीज़ें कंसीडर ही नहीं करनी है, कि 9 को लेना ही नहीं है। जब 9 को हम नहीं लेंगे तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचा, 1 2 के साथ 3 ले लो, 1 2 3 ले लो, तो 1 3, तो कितना निकल के आएगा 6। तो इसका सम ऑफ डिजिट 6 आ जाएगा। यहीं पे क्लियर हो गया था, बट मैंने आपको और आगे डिटेल बता दी कि इस तरीके से ये 5 वाला ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा, कि डी सी की वैल्यू अगर फाइनल करनी हो तो पूछे, तो सी की वैल्यू अगर क्वेश्चन में पूछे, हो सकता है यूपीएससी सी सेट के एग्जाम में नेक्स्ट टाइम इस तरीके से घुमा के आपको दे दे और पूछ ले आपसे कि ए बी और सी तीनों की वैल्यू अलग अलग बताओ, तो आपको पता चल गया कि ए बी सी में तीनों की वैल्यू क्या क्या होगी, वो निकल के आएगी 12 × 34। ए बराबर 1 होगा, ए इक्वस टू 1 होगा, बी इक्वस टू 2 होगा, सी इक्वस टू 3 होगा, डी इक्वस टू 4 होगा। ठीक है, ई एफ जी एच आई। अब देखो 1 2 3 4 तो समझ में आ गया, ये अभी हमने किया 1 2 3 4। डी ई एफ कितना है 08 है, जी एच आई 567 है, 08567। 9 डिजिट का यूज नहीं होगा। वैसे भी हमें पता है कि 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं उसमें से केवल और केवल 1 2 3 4 5 6 7 9 ही डिजिट यूज होनी है, जबकि 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होती हैं। तो एक डिजिट छोड़नी है, वो कौन सी डिजिट छूट गई, 9।
क्लियर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये सीसेट डे 50 तक चलेगी ये सीरीज, उसके बाद ये एंड हो जाएगी। आप अगर इसे कंटिन्यू चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करूं तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि आपको सीरीज आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं। थैंक यू सो मच।